मूवी के स्टार्टिंग में हम कुछ दोस्तों को पार्टी करते हुए देखते हैं। उस पार्टी में आरवी नाम की एक लड़की होती है। अचानक उस बिल्डिंग में लाइट चली जाती है और उस पार्टी में एक आदमी जिसके फेस पर एक स्माइली का मास्क था घुस जाता है और सबको मारने लगता है। आरवी जो लड़की थी वो पुलिस को कॉल करती है उन्हें बचाने के लिए, पर तभी वो आदमी उस पर अटैक कर देता है और आरवी बोलती है कि छोड़ दो मुझे गौतम प्लीज़, यानी वो किलर को गौतम समझ रही थी और वो आदमी उसे मार देता है। और ये सब एक कैमरा में रिकॉर्डेड भी होता है। फिर अगली सीन में एसीपी वीके गणेश को हम सीरियल किलिंग के ऊपर स्पीच देते हुए देखते हैं और वो उस सीरियल किलर को एक विलेन बुलाता है। फिर अगली सीन में हम गौतम को देखते हैं। गौतम टीवी पे देखता है कि आरवी का मर्डर हो गया है और टीवी पे ये बोल रहे थे कि गौतम ही किलर है। वे स्टोरी 6 महीने पहले की दिखाती है। एक शादी में गौतम ज़बरदस्ती गाड़ी से घुस जाता है और वहाँ पर सबके साथ फाइट करने लगता है। वो शादी उसकी एक्स गर्लफ्रेंड की थी। फिर गौतम जब सबको जोर जोर से मारता है तो उसकी एक्स गर्लफ्रेंड उसको मारने से रोकती है और आई लव यू बोल के सबके सामने किस करती है। और उसके बाद ही गौतम का ईगो सेटिस्फाई होता है क्योंकि वो एक अमीर बाप का बिगड़ी हुई औलाद है। और वो उसकी एक्स गर्लफ्रेंड को जो शादी करने वाला था उसे बोलता है कि ये मुझसे प्यार करती है तो अब तो इसे शादी कर सकता है, और ये बोलकर वो हंसते हंसते वहाँ से चले जाता है। फिर अगली सुबह वो देखता है कि एक लड़की उसने शादी में जो कांड किया था उसको लेकर एक गाना बनाती है और वो वायरल भी हो जाता है। फिर वो उस लड़की के पास जाता है। वो लड़की आरवी थी जिसका मर्डर मूवी के पहले सीन में दिखाया गया था। गौतम वहाँ जाकर आरवी को गाते हुए देखता है। फिर आरवी की दोस्त गौतम को देखकर डर जाती है और आरवी को लेकर वहाँ से जा रही होती है कि आरवी गुस्से में जाकर गौतम को बोलती है अगर धमकी देने आए हो तो अपनी महंगे पॉकेट में रख लो। तो गौतम उसे बोलता है कि उसकी पब्लिसिटी और इंस्टा फॉलोअर उसकी वजह से उसको मिला है। फिर वहाँ पर एक फेमस सिंगर आती है और आरवी उसकी बड़ी फ़ैन थी। उसे बात करने की कोशिश करती है पर वो फेमस सिंगर आरवी को बिल्कुल भाव नहीं देती है और जाकर गौतम से बात करने लगती है। वो सिंगर गौतम को पसंद करती थी क्योंकि गौतम एक बहुत बड़ी बिजनेसमैन का बेटा है। उस फेमस सिंगर की कॉन्सर्ट शुरू हो जाती है और आरवी उसे देखकर बोलती है कि इससे जो फेम पैसा फॉलोअर मिल रहे हैं उसे वो खुद डिजर्व करती है। और ये सब बात गौतम उसके पीछे खड़े होकर सुन रहा था। फिर गौतम आरवी को पटाने के लिए एक प्लान करता है। जिस होटल में वो सिंगर रुकी थी उसी होटल में पावर कट करवा के एक स्माइली का फेस मास्क पहनकर गौतम उस सिंगर को जाकर डरा देता है और वो बहुत डर जाती है। और फिर वो वहाँ से जाकर मास्क निकालकर फिर से उस सिंगर के पास जाता है और उसे रोते हुए देखकर समझाता है कि तो कल तुम कॉन्सर्ट में परफॉर्म मत करना। और वो सिंगर मान भी जाती है और इसी तरह से वो कॉन्सर्ट आरवी को मिल जाती है। आरवी और गौतम दोस्त बन जाते हैं और इसी तरह से उस सिंगर को गौतम यूज़ करके उसकी सारी काम आरवी को दिला देता था। इसी तरह से आरवी थोड़ी फेमस हो गई थी और एक बड़ी सिंगर हो गई थी। उसकी बहुत फॉलोअर्स भी हो गए थे। आरवी गौतम को बहुत प्यार करने लगी थी। फिर एक रात जब आरवी और गौतम बहुत करीब आ गए थे तभी वो अपनी एक बचपन की तस्वीर उसे दिखाती है जिसमें उसके पापा भी थे। आरवी एक्चुअली एक बड़ी सिंगर की बेटी है पर आरवी की माँ और उसके पापा का अफेयर था, इसलिए वो आरवी को कभी अपनाए नहीं थे और इसलिए उसे एक बड़ी सिंगर बनकर अपने पापा के सामने गाना है। और उसने ये बताया कि ये उसकी बड़ी सीक्रेट है जिसको वो आज तक किसी को नहीं बताया है। फिर अगली सुबह आरवी उठकर देखती है कि उसको टीवी पर कंट्रोवर्सी क्वीन बुला रहे हैं और उसके पापा की तस्वीर लीक हो चुकी थी और उससे टीवी पर सब उसको गलत समझ रहे थे। ये समझ रहे थे कि ये सब उसने पब्लिसिटी के लिए किया है। आरवी समझ जाती है कि ये सब गौतम ने किया है उससे रिवेंज लेने के लिए, क्योंकि आरवी ने जो शादी वाला कांड को यूज़ करके एक सॉन्ग बनाया था और उसको वायरल किया था। आरवी बहुत रोने लगती है ये सब देखकर। उसके बाद उसकी लाइफ पूरी तरह से चेंज हो जाती है। उसे काम मिलना भी बंद हो जाता है और गौतम से भी उसका कोई कांटेक्ट नहीं था। फिर मूवी प्रेजेंट सीन में दिखाती है पुलिस आरवी की मर्डर वीडियो देखकर ये तय कर देती है कि मर्डर गौतम ही है। पर एसीपी वीके गणेश को ये पता था कि जो मर्डरर है वो एक सीरियल किलर है और वो सिर्फ लड़कियों को मारता है जिसका एक तरफा प्यार होता है। पूरी पुलिस टीम गौतम को पकड़ने के लिए जाते हैं पर गौतम पूरी पुलिस टीम को चकमा देकर वहाँ से भाग जाता है। एसीपी गणेश पुलिस टीम को बताते हैं कि सीरियल किलर कभी अपना टेरिटोरी छोड़कर नहीं जाता है। ये केस इतना सिंपल भी नहीं है जितना दिखता है। कोई भी मर्डर हो सकता है। और वो आरवी के लास्ट टाइम में जो भी थे उन सबको पुलिस स्टेशन में बुलाते हैं और पुलिस स्टेशन में आता है वैरव जो कि आरवी का लास्ट कॉल में था। पुलिस वैरव से पूछताछ करने लगती है पर वैरव बताता है कि उसने कोई गलत काम नहीं किया है। और उसके बाद वैरव की स्टोरी 6 महीने पहले की दिखाती है। वैरव एक कैब ड्राइवर है
वो रसिका नाम की एक लड़की को बहुत पसंद करता था। वो रसिका को मिलने के लिए शॉपिंग करने बार बार जाता था क्योंकि रसिका वहाँ काम करती थी। फिर एक रात रसिका भैरव की कैब में घर जाती है। रास्ते में रसिका और भैरव अच्छे से बात करते हैं और भैरव भाड़े लेने से मना कर देता है तो रसिका नहीं मानती है। भैरव उसे कभी उसी पैसे से कॉफ़ी पिलाने को बोलता है। फिर रसिका जब गाड़ी से उतरती है भैरव उसे उसकी रेटिंग देने को बोलता है, यानी ऊबर ड्राइवर की रेटिंग। तो रसिका उसकी गाड़ी के ग्लास में एक स्माइली ड्रॉ करती है अपनी हाथों से। फिर वो दोनों एक दूसरे के साथ बहुत टाइम स्पेंड करते हैं। भैरव अपनी दोस्त के पास जू में एक पार्ट टाइम जॉब करता था। उस जू पे एक टाइगर भी था जिससे वो बहुत डरता था। उसकी दोस्त केशव का एक बेटा था जिससे वो बहुत चिढ़ता था, पर भैरव और उस बच्चे की बहुत अच्छी बॉन्डिंग था। उसके बाद रसिका और भैरव मिलके मूवी जाने लगे, बहुत अच्छे टाइम स्पेंड करने लगे। भैरव रसिका को बहुत पसंद करता था। एक दिन रसिका को एक रिंग बहुत पसंद आ गई थी, पर वो बहुत कॉस्टली थी, इसलिए रसिका वहाँ से मुंह लटका कर चली जाती है। पर भैरव ये देखकर ये प्लान कर चुका था कि उसी रिंग से वो उसे प्रपोज करेगा। रसिका उसे अगले हफ्ते लोनावला लेके जाने को बोलती है। वो दोनों कार में जा रहे थे और रसिका कार चला रही थी। अचानक दो लड़के बाइक पर उनको काट कर चले जाते हैं, तो रसिका गुस्से में आकर कार की स्पीड बढ़ा देती है और उन दो लड़कों की पार्लर जाकर भैरव को उन्हें मारने को बोलती है। पर भैरव कुछ नहीं करता है, तो रसिका खुद कार से उन्हें धक्का दे देती है। वो दो लड़के पूरी तरह से गिर जाते हैं और रसिका भैरव को ये बोलती है कि लाइफ का एक ही रूल है, मार दो या फिर खुद मर जाओ। और सीन प्रेजेंट में दिखाती है जहां भैरव को पुलिस आरवी के केस में पूछताछ कर रही थी। भैरव पुलिस को बताता है कि आरवी को उसने ड्रॉप किया था और उसने उसको 4 स्टार रेटिंग भी दिया था, आप डिटेल्स चेक कर सकते हो। तो पुलिस उसे कैब ड्राइवर समझकर छोड़ देती है। फिर पुलिस टीम टीवी में देखते हैं कि एक विटनेस है जिसने किलर को देखा हुआ है। वो विटनेस बोलता है कि कुछ महीने पहले उस किलर ने उसकी गर्लफ्रेंड को भी मारा था और वो किलर और कोई नहीं गौतम ही है। और वो बोलता है कि गौतम मेरा ही वो स्माइली किलर है। तभी एसीपी गणेश को उस पर शक हो जाता है और वो न्यूज़ चैनल को फ़ोन करके उसको रोकने को बोलता है, पर तब तक वो विटनेस वहाँ से जा चुका था। उस विटनेस को गौतम फॉलो कर रहा था। वो विटनेस जाकर मेट्रो स्टेशन में एक आदमी को बोलता है, जैसे तुमने कहा था वैसे ही किया, गौतम को फंसा दिया, वो आदमी असली किलर होता है। और वो विटनेस उस किलर को बोलता है कि जो मैं नहीं कर पाया वो तूने कर दिया और तू मेरा मसीहा है। तभी वो किलर उस विटनेस को मेट्रो ट्रेन के नीचे फेंक कर मार देता है। तभी वहाँ पर गौतम पहुँच जाता है। वो दोनों ट्रेन के अंदर घुस जाते हैं। उस ट्रेन में वो दोनों एक दूसरे के ऊपर अटैक करते हैं, एक दूसरे को मारने लगते हैं। गौतम उस किलर के फेस से वो स्माइली मास्क निकालने की कोशिश करता है और आखिर में जब वो मास्क निकालता है तो वो और कोई नहीं भैरव ही होता है। पर गौतम उसकी फेस नहीं देख पाता है क्योंकि भैरव ने उसे अपनी हुडी कैप से छुपा देता है और ट्रेन की सारे लाइट्स को फोड़ देता है। गौतम उसको बोलता है कि मारना है तो जान से मार दे, अगर मैं बच गया तो तुझे मार दूंगा। पर भैरव उसे छोड़ देता है और जब वो निकल रहा होता है ट्रेन से, गौतम उसे दरवाज़ा बंद होने से पहले उसकी सर से पकड़ लेता है और वो ट्रेन के अंदर और भैरव ट्रेन के बाहर लटकते हुए रहते हैं कि ट्रेन छोड़ देता है। और गौतम उसे बताता है कि अगर तू हीरो है तो मैं तेरी कहानी का विलेन हूँ। और वो बोलता है कि खुद मर जाएगा या फिर उसको मार देगा, क्योंकि उसके लिए मरना चलेगा पर हारना नहीं। और तभी भैरव उसे कभी भी आ जाना बोलकर वहाँ से खुद को आज़ाद करके नीचे गिर जाता है और वो एक गाड़ी के ऊपर गिरता है। फिर जब भैरव अपनी कार में होता है, उस कार में स्माइली मास्क लगाए हुए रसिका भी होती है। रसिका भैरव के पास आकर पूछती है, डर गया क्या? डर और प्यार इंसान से गलत काम करवाता है। और रसिका पूछती है, मैं तुम्हारी क्या हूँ, डर या प्यार? तो भैरव बोलता है, विलेन हो। तो रसिका हंसकर बोलती है, जो काम अधूरा है उसे पूरा कर और आरवी की लाश को डिस्पोज कर। और वो दोनों कार में रोमांस करते हैं। और वहाँ मेट्रो पे गौतम उस स्माइली मास्क पकड़ते हुए ये ठान लेता है उसे उस किलर को पकड़ना है। फिर पुलिस पिछले कुछ दिनों की सारी लड़कियाँ जिनकी मर्डर हुई है उनकी एक्स बॉयफ्रेंड की स्टेटमेंट रिकॉर्डिंग देखती है, जिससे ये पता चलता है कि किलर सिर्फ धोखा देने वाली लड़कियों को ही मारता है। फिर एसीपी गणेश को वो मेट्रो ट्रेन वाली सीसीटीवी फुटेज मिलती है और वो उनके पास एक कॉपी रखकर सारी फुटेज को डिलीट कर देता है, ताकि किसी और को किलर के बारे में पता चल गया और मीडिया में ये बात फैल गई तो किलर अलर्ट हो जाएगा। और एसीपी गणेश मीडिया में जाकर गौतम को आके मिलने को बोलता है। फिर गौतम को हम गाड़ी चलाते हुए देखते हैं और उसकी स्टोरी 3 महीने पहले की दिखाती है, जहाँ पर गौतम के पापा अपनी सारी प्रॉपर्टी गौतम के नाम कर वहाँ से चले जाते हैं और गौतम आरवी को मिस करने लगता है। आरवी फिर से गाना गाने लगी थी। गौतम उसकी वीडियोस देखकर उसे बहुत मिस करता था। फिर एक दिन एक पार्टी में गौतम अपनी एक्स गर्लफ्रेंड जिसकी शादी हुई थी उसे और उसके पति को देखता है और उनके ऊपर जाकर ड्रिंक बहुत बुरी तरह से फेंकने लगता है और उसके बाद वो वहाँ से जाने लगता है कि तभी वो आरवी को वहाँ देखता है। आरवी उसे देखकर वहाँ से चली जाती है और उसे पता नहीं क्या हो जाता और वो वहाँ खड़े रहता है और उसकी एक्स गर्लफ्रेंड की पति और कुछ लोग आकर उसे बुरी तरह से अटैक करते हैं और मारने लगते हैं। फिर वहाँ आरवी ही आकर उसे बचाती है। फिर अगले दिन वो हॉस्पिटल में उठता है और आरवी उसके पास होती है। आरवी उसकी बहुत ख्याल रखती है।
गौतम हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो रहा था तब आरवी उसको छोड़कर जा रही थी और बोली टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। तो गौतम उसे रोकने की कोशिश करता है तो आरवी रोककर बोलती है तुम्हारे लिए ये सब रिवेंज था, पर मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और मुझे तुम प्लीज़ अकेला छोड़ दो। और वो कैब में बैठ जाती है और वो कैब का ड्राइवर और कोई नहीं भैरव ही होता है। गौतम उसे रोकने की बहुत कोशिश करता है, उस गाड़ी के पीछे जाकर बोलता है कि वो आरवी को बहुत प्यार करता है, पर आरवी कुछ नहीं सुनती और वहाँ से चली जाती है। अब सीन प्रेजेंट में दिखाता है और गौतम ऐसे भी गणेश को मिलने उसके घर जाता है। गणेश गौतम से बोलता है कि उसको पता है वो किलर नहीं है और ये जो किलर है सिर्फ उन लड़कियों को टारगेट करता है जिसका कोई वन साइडेड लवर हो और उस किलर का कुछ कनेक्शन है वन साइडेड लव से। उसके बाद भैरव की स्टोरी 3 महीने पहले की दिखाती है जहाँ वो और रसिका लोनावला गए थे। भैरव वो रिंग भी खरीद चुका था रसिका को प्रपोज करने के लिए। रसिका को होटल में छोड़कर वो मार्केट चला गया था शादी के कुछ सामान खरीदने के लिए और वहाँ एटीएम से कुछ पैसा निकालता है और वहाँ पर कुछ गुंडे उसे पकड़ लेते उस पैसे के लिए और भैरव की गाड़ी में घुस जाते हैं। गाड़ी में वो गुंडे लोग भैरव को सब कुछ लूट लेते हैं, पर जब वो रिंग उसे मांगते हैं तो भैरव बोलता है कि उसने किसी के लिए लिया है, वो नहीं दे सकता है। तो वो गुंडे लोग ज़बरदस्ती लेने लगते हैं। तभी भैरव को रसिका का वो बात याद आती है जो वो बोली थी मार दो या फिर खुद मर जाओ। तो भैरव गुस्से में आकर सभी गुंडे लोग को मारने लगता है और वो सब लोग डर के भैरव को रिंग और पैसा वापस कर देते हैं। जब भैरव रिंग और शादी के सामान लेकर होटल में जाता है वो रसिका को अपने बॉस अतुल के साथ देखता है। वो दोनों एक रूम में प्यार कर रहे थे। रसिका को किसी और के साथ देखकर भैरव का दिल टूट जाता है और वो वहाँ से चला जाता है और वो घर जाकर बहुत रोता है। फिर अगले दिन जब वो रसिका को मिलता है तो रसिका उसे बोलती है कि वो अतुल को पसंद करती है और वो उसे एनुअल बोनस, अच्छी ग्रेड्स, प्रमोशन देता है और बदले में वो अतुल को उसे जो चाहिए वो देती है और इसीलिए उसने भैरव का यूज़ किया। ये सब सुनकर भैरव का दिल बहुत बुरी तरह से टूट जाता है। फिर उनकी कैब में एक लड़का आकर बैठता है। वो फ़ोन में अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बात करने की कोशिश कर रहा था और वो बहुत रो रहा था। रास्ते में उस लड़के को अपनी गर्लफ्रेंड और किसी लड़के के साथ दिख जाती है। वो गाड़ी रोकने को बोलता है और वो जाकर अपनी गर्लफ्रेंड से बात करता है। उसका पैर पड़ता है, उसे ना छोड़ने को गिड़गिड़ाता है, पर उसकी गर्लफ्रेंड उसकी एक भी नहीं सुन रही थी। तो वो लड़का उसकी गर्लफ्रेंड को चाकू दिखाकर मारने की धमकी देता है। ये सब देखकर रसिका भैरव को कार में बोलती है कि अगर इसको तो बचाएगा तो ये बाल झटक के किसी और लड़के को फंसाएगी। सिर्फ सिनेमा में ही हीरो जीतता है, असल जिंदगी में विलेन ही जीतता है और लड़की को ले जाता है। उसके बाद भैरव बाहर जाकर उस लड़के को रोकने की कोशिश करता है, पर अचानक उसे क्या हो जाता है जब वो रसिका को देखता है और वो खुद उस लड़की को गला दबा के मारने लगता है और वो उसे कार के बाहर गला दबाते हुए रसिका को बोलता है कि अगर तू मेरी नहीं हो सकती तो किसी और की भी नहीं होने दूंगा और तुम सिर्फ मेरी हो। और ये बोलकर वो उस लड़की को जान से मार देता है। उसका बॉयफ्रेंड भी वहाँ खड़ा होता है पर उसको वो नहीं बचाता है और वहाँ से भाग जाता है। फिर उस लड़की की लाश को वो अपने दोस्त के जू में लेकर डिस्पोज करता है और उसके बाद रसिका और भैरव एक हो जाते हैं। फिर भैरव किसी को नहीं डरता है, वो एक के बाद एक लड़की का खून करता है और हर खून के बाद रसिका उसे अच्छी रेटिंग देती थी। भैरव का ये सीरियल किलिंग बढ़ता गया। फिर एक दिन आरवी उसकी कैब में बैठती है और गौतम उसको रोकने की कोशिश करता है और भैरव की अगली शिकार होती है आरवी और वो उसे मार देता है, जो कि मूवी के पहले सीन में दिखाया गया था। फिर स्टोरी प्रेजेंट सीन में दिखाता है। एसीपी गणेश के घर में गौतम था और वो दोनों बात कर रहे थे। एसीपी गणेश को पुलिस के एक ऑफिसर का कॉल आता है और वो बोलती है कि सभी लड़कियां जिसका मर्डर हुआ है सबके फेसबुक के फ्रेंड लिस्ट में एक अकाउंट कॉमन है और उस अकाउंट की एड्रेस ट्रैक करके उसने उसका एड्रेस निकाला है और वो एड्रेस उसको बताती है। तो गौतम को भी वो एड्रेस पता चलता है और वो वहाँ से किलर के घर जाने के लिए निकलता है। एसीपी गणेश उसे रोकने की बहुत कोशिश करते रोक नहीं पाते हैं। फिर एसीपी गणेश जब फ़ोन पर उस ऑफिसर से बात कर रहे थे वहाँ पर भैरव पहुँच जाता है और उसे मारने लगता है और वो बोलता है कि आरवी अभी भी जिंदा है और वो उसे आखिरी में मारेगा और ये बोलकर वो उसे मार देता है। अगले सीन में आरवी को दिखाता है, वो एक कमरे में बंद थी और वहाँ पर गौतम को पूरी पुलिस टीम पीछा कर रही थी और उसे चारों तरफ से घेर देती है, पर वो बाइक को स्पीड में चलाकर वहाँ से निकल जाता है और आरवी उस कमरे से एक होल से किसी तरह से बाहर निकल जाती है। वो बाहर निकल कर चल रही थी। भैरव का वो दोस्त केशव और उसका बेटा उसे देख देते हैं और उससे केशव को सब कुछ सच पता चल जाता है। आरवी बाहर निकलते ही गौतम को वहाँ दिखती है। गौतम आरवी को ढूंढ रहा था पर आरवी को लगता है वो उसे मारने के लिए ढूंढ रहा है, इसलिए वो वहाँ से भागती है और भागते हुए भैरव के पास पहुँचती है। वो उसे हेल्प मांगती है और बोलती है कि प्लीज़ मुझे हेल्प करो वरना गौतम मुझे मार देगा। तो भैरव बोलता है वो तुझे मारने नहीं बचाने आया है और वो उसे उठाकर फिर से एक कमरे में बंद कर देता है। फिर वहाँ पर भैरव का दोस्त
रोज़ केशव और उसका बेटा आते हैं। केशव को उसके बेटे के हाथ में वो स्माइली मास्क देखकर ये पता चलता है कि उसका बेटा भी भैरव के साथ है। वो भैरव को बोलता है कि ये सब बंद कर दे, नहीं तो वो सबको बता देगा। चाकू दिखाकर आगे ना बढ़ने को बोलता है। फिर अगली सीन में जब गौतम उस जू के बाहर पहुंचता है तो केशव को दिखता है वो मर चुका था और उसके पीछे भैरव खड़ा था और वहां पर पुलिस टीम पहुंच जाती है और भैरव और गौतम को पकड़ लेती है। केशव का जो छोटा बच्चा था वो पुलिस को बयान देता है कि उसके पापा केशव ही सीरियल किलर है। वो पता नहीं कितने लड़कियों को मारे हैं और भैरव ने सेल्फ डिफेंस में उनको मारा है और आरवी कहाँ है ये उसे नहीं पता है। और उसके बाद सबको लगता है कि सीरियल किलर केशव तो मर गया है। वहाँ रसिका आती है और रसिका और भैरव बात करते हैं। रसिका बोलती है कि अब तो सब हो गया है, चलो यहाँ से शिफ्ट हो जाते हैं। तो भैरव बोलता है कि आखिरी में उसे आरवी को मारना है और वो दोनों हक करते हैं। गौतम भैरव को दूर से देख रहा था। फिर उस रात भैरव और रसिका आरवी को मारने के लिए उस जू में जाते हैं। आरवी बेहोश पड़ी होने का नाटक कर रही थी और जब भैरव उसके पास जाता है तो उसे एक रॉड से मारकर वहाँ से भागती है। वो सब देखकर रसिका भैरव पर हंसती है और बोलती है तू फूल है और तेरे से कुछ नहीं होगा। फिर भैरव आरवी का पीछा करता है। वो आरवी को मारने ही वाला था कि वहाँ पर गौतम पहुँच जाता है और वो बोलता है कि मैंने कहा था जान से मार दे, अगर छोड़ दिया तो मैं तुझे मार दूंगा। तो भैरव रसिका को रेटिंग जरूर देना बोलकर गौतम से फाइट करने लगता है। गौतम और भैरव की बहुत फाइटिंग होती है और आखिर में भैरव गौतम को नीचे गिरा देता है और उसके बाद वो रसिका को बोलता है अब बोल रसिका मुझे 5 स्टार रेटिंग मिलेगी कि नहीं। तो गौतम बहुत ज़ोर से हंसने लगता है और हंसते हुए बोलता है कि कौन है रसिका, कहाँ है रसिका। तो भैरव चारों तरफ मुड़कर देखता है तो कोई रसिका नहीं होती है। फिर गौतम बोलता है कोई रसिका नहीं है, वो तुझे छोड़कर चली गई है। तो भैरव गुस्से में बोलता है वो है और वो मुझे रेटिंग देती है और स्टोरी फ्लैशबैक में दिखाती है कि असली में हुआ क्या था। जब लोनावला में भैरव ने रसिका को उसके बॉस के साथ दिखा था वो पागल हो गया था। फिर वो रसिका को अगले दिन मिलता है और वो बोलती है कि वो अतुल को बहुत पसंद करती है और वो प्यार भी करती है और अतुल उसके लिए उसकी बीवी को भी छोड़ देगा। कहीं मिलने के लिए जगह नहीं मिल रही थी, इसीलिए उन दोनों ने लोनावला में मिलने का प्लान बनाया था और वो दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं। ये सुनते ही भैरव गाड़ी जोर से चलाता है। उनका एक्सीडेंट होने ही वाला था। रसिका कार को साइड कर देती है। फिर वो दोनों गाड़ी से बाहर निकलते हैं। बारिश में रसिका को वो बहुत ज़ोर से पकड़ लेता है। रसिका उसे रोकने की बहुत कोशिश करती है पर वो उसे मार देता है। वो उसके गोद में ही मर जाती है और भैरव रसिका को उसके बाद सिर्फ अपने दिमाग में ही रखा हुआ था पर असलियत में कोई रसिका नहीं थी। वो रसिका की बॉडी को लेकर आइस में रखता है और प्रेजेंट सीन में गौतम को जब भैरव मार रहा था उसे सब याद आने लगता है और भैरव को पता चलता है रसिका सिर्फ उसकी बहन है। गौतम बोलता है रसिका तेरी कोई प्यार नहीं थी, वो तेरी जिद थी और उसके वजह से तूने उसे मार डाला। उसे ये सब पता चल गया था जब उसने भैरव को हवा में बातें करते हुए देखा था। प्यार एक तरफा भी हो सकता है और वो आरवी से बहुत प्यार करता है ये बोलकर आरवी को गोद में उठाकर वहाँ से चला जाता है। फिर भैरव को सब बातें याद आने लगती है और वो बहुत रोता है। उस जू में जो टाइगर था उसके सामने जाके खड़ा हो जाता है और वो टाइगर उस पर अटैक करता है। आरवी और गौतम वहाँ से बाहर निकलते हैं। पुलिस को रसिका की बॉडी मिलती है और सब सच्चाई बाहर आती है और आखिर में आरवी एक बड़ी सिंगर बन जाती है और गौतम और आरवी भी एक हो जाते हैं और यहाँ पर मूवी की एंडिंग होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड लाइक माई वीडियो। थैंक यू।